दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची के लिए जितने सारे शब्द दिए गए ना, अभी 5 मिनट के बाद आपको सब याद रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेरी बात केवल सुनिए। जो पानी है, पानी का पर्यायवाची आपको एक लाइन में लिखा हुआ सब मिल रहा है। जल है, अम्ब है, पयो, तोय, वार, नीर, सलिल, पाथ, उदक, जीवन। अब बस इतना ही आपको याद करना है, जिसमें से आपको केवल यहीं तक याद करना है। जल, अम्ब, पयो, तोय, वार, नीर, इतना ही याद करना। और किसको याद नहीं है? ये तो सबको याद होता है। पानी को ही जल कहते हैं, पानी को ही अम्ब कहते हैं, पानी को ही पयो, तोय, वार, नीर, लगभग सबको याद है। अगर नहीं याद है तो भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी पानी के पर्यायवाची से जानते हैं, बादल का पर्यायवाची बन जाता है, क्योंकि पानी से ही बादल बनता है, तो पानी के पर्यायवाची से बादल का पर्यायवाची बनेगा। सिंपल सी बात है। और वैसे ही पानी में कमल खिलता है। कमल, जब पानी में कमल खिलता है तो पानी के पर्यायवाची से कमल का पर्यायवाची भी बन जाएगा। और पानी से ही क्या बन जाता है? सागर बन जाता है ना। पानी से ही क्या बनता है? एक विशाल सागर बनता है। अतः सागर यानी समुद्र, समुद्र का भी पर्यायवाची इसी से बनेगा, है ना। और यहाँ पर आगे आपको इंद्र का दिया गया है, ये भी अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये कि पानी के ये पर्यायवाची जल है, अम्ब है, पयो है, तोय है, वार है, नीर है, इनको तो याद कर लीजिए। और अलग से ना इनको भी याद करके रखना, क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सलिल, पाथ, उदक, जीवन और अप। तो अब देखिए, पानी, पानी के पर्यायवाची से बादल का पर्यायवाची कैसे बनेगा? बादल क्या होता है? जब पानी धारण कर लेता है तभी तो बादल बनता है। तो याद रखना, लास्ट में मैंने लिखा है पानी के पर्यायवाची में दा जोड़ दें। पानी के पर्यायवाची में दा जोड़ दीजिए, और पानी के पर्यायवाची में क्या जोड़ दीजिए? धर जोड़ दीजिए। और दा और धर दोनों का अर्थ होता है धारण करना। दोनों का अर्थ क्या होगा? धारण करना, यानी पानी धारण करना, है ना। पानी का पर्याय रहेगा तो उसका अर्थ होगा पानी, और दा का अर्थ हो जाएगा धारण करना। पानी धारण करना, पानी धारण कौन करता है? बादल, है ना। धर का मतलब भी धारण करना, दा का मतलब भी धारण करना। अब जैसे जल है, इसमें दा जोड़ दें तो जलद बनेगा, इसमें धर जोड़ दें तो जलधर बनेगा, है ना। तो जलद और जलधर ये दोनों ही किसके पर्यायवाची हो गए? ये दोनों ही बादल के पर्यायवाची हो गए। किससे बने? जल से बने। वैसे ही अम्ब से अम्बुद और अम्बुधर, अम्ब में दा जोड़ दिया, यहाँ है ना, दा जोड़ना है, इसमें धर जोड़ना है। अम्ब में दा जोड़ दिया और अम्ब में धर जोड़ दिया, अम्बुद, अम्बुधर, है ना। ये भी क्या बन गया? बादल का पर्यायवाची बन गया अम्ब से। वैसे ही पयो, पयो में दा जोड़ दिया, पयोधर, है ना, ये आपका पयो से बन गया। तोय से तोयद, तोयधर, तोयद, तोयधर बन गया। वार से वारिद, वारिधर, नीर से नीरद, नीरधर, है ना। इतना तो आपको याद हो गया। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि दा मीन्स होता है धारण करना, और धर मीन्स भी होता है धारण करना। दा और धर दोनों का अर्थ होता है धारण करना। और पानी के पर्यायवाची में अगर दा रहेगा तो पानी धारण करना, और धर रहेगा तो पानी धारण करना। पानी धारण करना कौन क्या कहलाता है? बादल कहलाता है। पानी धारण करना क्या कहलाता है? बादल कहलाता है। बस इतना सा लॉजिक है। अब एक चीज और, यहाँ पर तीन शब्द और दिए गए हैं जो कि बादल के ही पर्यायवाची हैं। मेघ है, अभ्र है, घन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इनको भी रख लीजिए, है ना। इनको भी याद कर लीजिए, अलग से रख लीजिए। देखिए, केवल समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ ही नहीं जा सकती, उनको रटना ही पड़ता है। तो उनको रटने का भी आप अभ्यास करिए, है ना। मानकर चलिए 15 मिनट 20 मिनट आपको रोज कुछ ना कुछ रटना है ना। अरे आप पढ़ोगे तो आपको नई चीजें ऐसी बहुत सारी मिलेंगी, रटना पड़ेगा। तो इतना तो करना ही पड़ेगा, अगर आप विद्यार्थी हो तो इतना करना पड़ेगा। कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? अब देखिए, कमल, कमल किसे कहते हैं? पानी में जो जन्म लेता है उसी को कमल कहते हैं, है ना। जैसे कमल का अभिप्राय यहीं से निकालते हैं हम कि पानी में जन्म लेना ही क्या कहलाता है? कमल कहलाता है। तो पानी में जन्म लेना शब्द हम जोड़ेंगे। जन्म लेना शब्द जोड़ने का मतलब क्या है? कि जा शब्द जोड़ेंगे, जा शब्द जोड़ेंगे। तो पानी का पर्यायवाची रहेगा, उसमें जा जोड़ देंगे, और जा का मतलब होता है जन्म लेना। यहाँ पर इसमें
जा का मतलब क्या होगा, जन्म लेना। तो याद रखना, दा का मतलब धारण करना, धर का मतलब धारण करना, लेकिन जा का मतलब जन्म लेना। और पानी के पर्यायवाची में जब जा जोड़ देंगे तो यानी पानी में जन्म लेना कमल कहलाएगा। तो यहीं पर देख लीजिए, है ना। अब इसी से बना, है ना, इसी से बना, जल में जा जोड़ दिया, जलज, जल में जा जोड़ दिया, क्या बन गया, जलज। अम्बु में जा जोड़ दिया, अम्बुज। पयो में जा जोड़ दिया, पयोज, है ना। तोय में जा जोड़ दिया, तोयज। वार में जा जोड़ दिया, वारिज। और नीर में जा जोड़ दिया, नीरज। तो ये सब जा का मतलब जन्म लेना। पानी, आगे पानी है और पीछे जा वर्ड जुड़ा है, तो पानी में जन्म लेना यानी कमल है। तो लास्ट में जब जा मिलेगा और आगे पानी का पर्यायवाची रहेगा तो वो तुरंत आप समझिए कि कमल का है ना। तो इससे आप कमल का याद रखिए। अब देखिए, कमल के केवल यही पर्यायवाची याद करने से काम नहीं चलेगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम वही पढ़ाएं जो आपको अच्छा लगे, हम ये चाहते हैं कि हम वो पढ़ाएं जो आप के परीक्षा में आए। तो पूरा पढ़ाएंगे, विधिवत पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, चाहे आपको थोड़ा सा कम ही समझ में आए तो क्या, लेकिन विधिवत पढ़ाएंगे। नहीं तो इंटरेस्टेड चीजें इसमें जो है वही केवल बता करके अन्य चीजों को छोड़ दें तो आपको तो अच्छा लगेगा कि मतलब सब हमको तैयार हो गया, लेकिन ये नहीं जान पाओगे कि जो तैयार करने में कठिनाई थी उसको छोड़ दिया गया। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, है ना। तो कमल, कमल के अन्य पर्यायवाची कौन है, अरविंद है, आपके अगल बगल ये सारे नाम मिल जाएंगे, है ना। अरविंद, पंकज, नीरज, इंदिवर, सरोज, सरोरु, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, पुष्कर, सतपथ। ये सारे के सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही आप इसको तैयार नहीं कर पाओगे, है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कैसे करना पड़ेगा, देखिए हम जानते हैं मैक्सिमम विद्यार्थी होते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने बिस्तर पर लेट करके इनकी पर्यायवाची पढ़ेंगे। बस क्या करेंगे, यहाँ से ले करके यहाँ तक पढ़ लिए, सोच रहे हैं कि यही पढ़ाई है। यही पढ़ाई नहीं होती है। इसको अगर आपको ग्रहण करना है तो इस पॉइंट को लेकर के कम से कम 10 मिनट आप मंथन कीजिए, 10 मिनट, है ना। इसको पढ़ लिए और आप पढ़ लिए हो तो आप अपनी मुजबानी, मतलब इसको जैसे पढ़ लिए एक बार, इसको पूरा ना पढ़िए, चारे पढ़िए। अरविंद है, पंकज है, नीरज है, इंदिवर है, चारे पढ़ करके आप इसको रिपीट करने का प्रयास करिए, है ना, यानी याद करने का प्रयास करिए। आप याद करोगे तब ये याद होंगे। अब देखिए, समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची कैसे बनेगा, तो जल के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची में क्या करेंगे, धी, है ना, और पानी के पर्यायवाची में निधि। इन दोनों को जोड़िए, यानी धी को जोड़ देंगे तब भी और निधि को जोड़ देंगे तब भी। धी और निधि का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भंडार, है ना, और इसका भी अर्थ होता है भंडार, है ना। यानी पानी के पर्यायवाची में धी रहेगा तो पानी का भंडार। पानी का भंडार कहाँ होता है, समुद्र होता है। पानी का भंडार क्या है, समुद्र कहलाता है। पानी के पर्यायवाची में निधि जोड़ दिया, निधि का अर्थ है भंडार, पानी का भंडार, तो ये भी क्या बन जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे जल, जल में हम धी जोड़ दें तो क्या बनेगा, जलद, है ना। जल में धी जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, जलद। और जल में निधि जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, जल निधि, है ना, जल निधि। तो ये दोनों ही पर्यायवाची किसके हो जाएंगे, समुद्र के हो जाएंगे। याद रखना, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दा और धर, दा और धर का अभिप्राय होता है धारण करना, है ना। पानी धारण करना बादल कहलाता है ना। जा का मतलब जन्म लेना, पानी के पर्याय में जा जोड़ोगे तो पानी में जन्म लेना क्या कहलाता है, कमल कहलाता है। और यहाँ पर पानी के पर्याय में धी, धी का मतलब होता है भंडार। पानी के पर्याय में धी जोड़ दोगे तो पानी का भंडार सागर कहलाएगा। और पानी के पर्याय में निधि जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, पानी का भंडार, तो ये भी सागर कहलाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो इसी तरह से अम्ब में अम्बुधि, अम्बुनिधि, है ना। और ऐसे ही पयो में पयोधि, पयोनिधि, पयोधि, पयोनिधि, है ना। और ऐसे ही तोय में तोयधि, तोयनिधि। और वार में वारिधि, वारिनिधि। और नीर में नीरधि, नीरनिधि, है ना। इस तरह से ये सागर के पर्यायवाची बन गए। ये क्या बन गए, सागर के पर्यायवाची बन गए। अब इंद्र का पर्यायवाची हमको
देखना है। बहुत ही इत्मीनान से सुनोगे समझोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना। अब आप इंद्र को जानते हैं आप। पौराण जो भी पुराण जो कथाएं हैं उनके आधार पर हम देखें तो इंद्र क्या है? अमर है। इंद्र क्या है? अमर है। और इंद्र क्या है? देव है ना। और देव को ही क्या कहते हैं? सुर कहते हैं। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि इंद्र, है ना, अमर है, इंद्र देव है, और इंद्र क्या है? सुर है। सुर मीन्स भी देव ही होता है ना। तो ये तीन शब्द, अमर शब्द, देव शब्द, सुर शब्द, इन तीनों शब्दों में पति शब्द, इंद्र शब्द, ईश शब्द, ईश्वर शब्द, है ना। पति का मतलब होता है मालिक, किसी चीज का मालिक होना पति कहलाता है ना। और ईश का मतलब इंद्र, इंद्र आप जानते ही हो, है ना। इंद्र को ही कहा जाता है। और अरे इंद्र, है ना, इंद्र कहा जाता है। और ईश का मतलब ईश्वर से है, और यहाँ पर भी ईश्वर ही, है ना। तो हम कुल कह सकते हैं अमर, अमर में इंद्र जोड़ दें, अमर में क्या जोड़े? यहां से जोड़िए, अमर में पति जोड़ दीजिए तो अमर पति बन जाएगा। अमर में इंद्र जोड़ दिए तो अमरेंद्र बन जाएगा। अमर में ईश जोड़ दिए तो अमरीश बन जाएगा। अमर में ईश्वर जोड़ दीजिए तो अमरेश्वर बन जाएगा, है ना। यहाँ मैंने बांट रखा है, यानी इसी अमर वर्ड को पति, इंद्र, ईश, ईश्वर में जोड़ना है। अमर वर्ड को पति में जोड़ेंगे तो अमर पति, अमरेंद्र, अमरीश, अमरेश्वर। वैसे ही देव को देवपति, यहीं से मिलेगा आपको, है ना, नीचे सब लिखा होगा। देव से देवपति, देवेंद्र, देवेश और देवेश्वर, है ना, यहाँ तक हो जाएगा। फिर सुर में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर जोड़िए, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, ये सारे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमेशा याद रखना, अमर, देव और सुर, अमर, देव और सुर शब्द में क्या जोड़ दें? पति, इंद्र, ईश और ईश्वर, ये शब्द जोड़ते हैं तो क्या बनता है? इंद्र का पर्यायवाची बनता है। क्यों? क्योंकि अमर है इंद्र, देव है इंद्र, सुर है इंद्र, है ना। इसीलिए इंद्र का ही पर्यायवाची बनता है। इनके अन्य पर्यायवाची क्या है? इंद्र के अन्य पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप रटना, है ना। इनको आपको रटना ही पड़ेगा और कोई विकल्प है ही नहीं कि आप इसको याद कर पाओ, है ना। तो रटना एक अच्छा होता है ना, अच्छी कला होती है। कुछ पॉइंट तो रटना पड़ता है ना। सब नहीं रटा जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो रटा जा सकता है ना। इतने में जो समझने लायक है उसको हमने समझा, जो नहीं समझने लायक है तो उसको तो रटना पड़ेगा। तो रटिए इसको। अन्य, अन्य में आपका इंद्र का अन्य पर्यायवाची मघवा, मघवा इनको कहा जाता है, मेघराज कहा जाता है। अब वज्रधर आप जानते हो, वज्र धारण करते थे, इनका जो शस्त्र था वो क्या था? वज्र था। तो वज्रधर, बज्री, बज्री का मतलब भी वही होता है, वज्र धारण करना ही, है ना। और बिडौजा, बिडौजा इनको कहा जाता है, रटना पड़ेगा। पुरंदर, है ना, आप जानते हैं ऋग्वेद में इनको पुरंदर कहा गया है, दुर्ग तोड़ने वाला, है ना, पुरंदर। पुरभूत, सचपति, अब ये याद रखना, सच, इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सच है। इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सच है। अब सच में पति का पर्यायवाची आप जोड़ दो तो क्या बनेगा? इंद्र का सच पति, है ना। यानी सची का पति कौन होगा? इंद्र। सच पत्नी है ना इंद्र की, सचपत, सचकांत, है ना। तो इस तरह से सचपत, सचकांत, ये सब क्या हो जाएंगे? यानी सची वर्ण के बाद पति का पर्यायवाची अगर कहीं मिलता है तो वो आपका इंद्र का पर्यायवाची होगा। और ये सहस्राक्ष, सहस्राक्ष इंद्र को ही कहा जाता है, इसको हजार आंखों वाला कहा जाता है। सहस्राक्ष का मतलब क्या होगा? इसके पास हजार आंखें हो, उसको कहते हैं सहस्राक्ष। तो ऐसा माना जाता है इंद्र के पास हजार आंखें थी, इसलिए इनको सहस्राक्ष भी कहा जाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो जो आपको पर्यायवाची मैंने याद कराने का प्रयास किया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।